बात करें कि पहले वक्त में और पहले दौर में टीचर्स की रेस्पेक्ट, एक स्टूडेंट, एक बच्चा, एक तालिब इल्म अपनी टीचर्स की रेस्पेक्ट किया करते थे। और अगर आजकल देखा जाए, आज टीचर्स भी वो टीचर नहीं रहे और स्टूडेंट्स भी वो स्टूडेंट नहीं रहे। पेरेंट जो हैं अपने से ज्यादा विश्वास, अपने से ज्यादा उम्मीद और अपने से ज्यादा भरोसा टीचर पे करते हैं और अपने बच्चों को टीचर के हवाले करते हैं। और कहीं अगर देखा जाए तो आज वो भरोसा भी उठ गया है, वो भरोसा नहीं रहा है। क्या कारण हो सकता है कि पेरेंट अपने बच्चे का केयर करे? आज कल के दौर में मैं कहता हूं पेरेंट्स को कि 24 आवर्स आपकी निगाह जो है वो आपके बच्चे पर रहना चाहिए। इवन अगर रात के टाइम पर बच्चा सोया है, वो भी आपको पता होना चाहिए किस कमरे में सोया है, इसके साथ कौन है, ये वहीं है या वहां नहीं है। दिन की तो बात ही नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है कारण पेरेंट्स भी है कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो पेरेंट्स की ही वजह इस से। वक्त मैं जो पहले वक्त में, पहले दौर में बच्चे उस्ताद से डरते थे, बच्चे उस्तादों का खौफ हुआ करता था। आज बच्चों में वो सलाहियत नहीं रहे कि वो अपनी टीचर की रेस्पेक्ट कर सके। क्या शुक्रिया आप सभी लोगों का जेके न्यूज़ अपडेट में। आपको बता दें, आज यौम असातिज़ा दिन मनाया जाता है, यानी कि टीचर्स डे आज मनाया जाता है 5 सितंबर को। कोशिश करेंगे इस दिन के हवाले से, इस दिन की अहमियत क्या है जो टीचर्स डे हम मनाते हैं। आज इस प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है मोहतरम नज़ीर साहब को, जो कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खुमरियाल में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो मज़ीद बात करेंगे नज़ीर साहब से, जो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। नज़ीर साहब, चूँकि आज यौम असातिज़ा यानी कि टीचर्स डे मनाया जाता है, और सबसे पहले हमारा आपसे ये सवाल रहेगा कि थोड़ा सा रोशनास करे, थोड़ा सा एलॉबरेट करे, ये दिन मनाया क्यों जा रहा है और इस दिन की, टीचर्स डे यानी यौम असातिज़ा, इस दिन की अहमियत क्या है? देखिए, ये 1962 में शुरू हुआ है, जब हमारे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उनकी डीओबी जो थी वो 5 सितंबर थी। तो उनके पास उनके कुछ स्टूडेंट आए, उन्होंने कहा कि सर हम आपकी डेट ऑफ बर्थ मनाना चाहते हैं जी। तो फिर वही डेट ऑफ बर्थ उनकी जो मनाई गई, तो वो उसी का नाम फिर टीचर्स डे पड़ा जी। और तब से आज तक ये टीचर्स को इंस्पायर करने के लिए, टीचर्स को अपना वक़ार देने के लिए, उसको अपनी इज़्ज़त देने के लिए, मुकाम देने के लिए, ये हर जगह पर पूरे मुल्क में टीचर्स डे मनाया जाता है। नहीं साहब, अगर हम बात करें कि पहले वक्त में और पहले दौर में टीचर्स की रेस्पेक्ट, एक स्टूडेंट, एक बच्चा, एक तालिब इल्म अपनी टीचर्स की रेस्पेक्ट किया करते थे। और अगर आजकल देखा जाए, आज टीचर्स भी वो टीचर नहीं रहे और स्टूडेंट्स भी वो स्टूडेंट नहीं रहे। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है, क्या कारण हो सकता है कि इतनी दूरियां बढ़ गई हैं? और क्योंकि अगर देखा जाए तो पेरेंट जो हैं अपने से ज़्यादा विश्वास, अपने से ज़्यादा उम्मीद और अपने से ज़्यादा भरोसा टीचर पे करते हैं और अपने बच्चों को टीचर के हवाले करते हैं। और कहीं अगर देखा जाए तो आज वो भरोसा भी उठ गया है, वो भरोसा नहीं रहा है। क्या कारण हो सकता है? देखिए, अगर हम तफसीली इस मुद्दे पर बात करें तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि हम ये कहते हैं कि वो टीचर नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले ज़माने में टीचर्स की तादाद बहुत कम थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं था और बच्चे भी कम थे। तो नेचुरली जहाँ पर कोई चीज़ कम हो तो वो सरफेस पे फिर कम आती है। तो उस ज़माने में पेरेंटिंग जो थी, उस वक़्त पेरेंटिंग बड़ी स्ट्रांग थी। अगर दो के पेरेंट इलिटरेट भी थे, लेकिन मॉरली वेल बिल्ड थे। और ये जो माशियत है या इन चीज़ों के पीछे, दुनिया की रेस के पीछे नहीं लगे थे। जिसके पास जो कुछ था उस पर वो अल्लाह का शुक्रगुज़ार रहकर वो अपनी ज़िंदगी गुजारता था। आज अगर आप देखें हमारे पेरेंट हर एक 24 आवर्स रैट रेस में लगा है। वो सिर्फ ये चाहता है कि मैं इकनॉमिकली कैसे ग्रो करूं, आइदर बाय वन वे और बाय अदर वे। तो मॉरल वैल्यूज़ हमारी सोसाइटी में दिन ब दिन ख़त्म हो रहे हैं और बच्चे पेरेंट से इग्नोर हो रहे हैं। इस वक्त सुबह पेरेंट निकलते हैं, शाम को घर आते हैं थके हुए। मैंने ऐसे पेरेंट भी देखे जो शाम को घर आते हैं, LCD सामने है लगाते हैं और अपनी थकावट जो है उसको दूर करते हैं। और उसके जो बच्चे हैं वो आकर इसके इर्द गिर्द बैठते हैं। अगर थोड़ी बहुत इसके पास कॉन्शियसनेस है तो ये बच्चों को बोलता है कि बेटा आप जाओ उस कमरे में, जाओ उसमें पढ़ो।
क्योंकि बच्चा जो वो कच्चा होता है, वो नादान होता है, वो ये सोचता है कि मेरा बाप मेरी माँ ये एंजॉय कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं जाकर पढ़ो। दोह कि उनके प्रेशर के हिसाब से वो वहाँ से निकल भी जाता है, लेकिन दूसरे कमरे में जाकर वो पढ़ता नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेरेंट्स को कुर्बानी देनी है। अगर वो दिन में इतनी मेहनत करता है, करता किसके लिए है? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए। अगर वो पेरेंट शाम को नमाज के बाद या रेस्ट करने के बाद बच्चे के साथ कमरे में बैठ जाए, दोह के अगर इसके पास कोई इल्म है या नहीं है, पढ़ा लिखा है या ये अनपढ़ है, अगर बैठ ही जाएगा 1-2 घंटे और बच्चे को बोलेगा निकालो आप अपनी किताब और उसको पढ़ो, तो बच्चा मजबूर हो जाएगा किताब खोलने के लिए, पढ़ेगी, कुछ तो बच्चे को मिलेगा। तो आपका कहने का मतलब है कारण पेरेंट्स भी है कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो पेरेंट्स की ही वजह इस वक्त मैं कहता हूँ, इस वक्त टीचर्स अकाउंटेबल हैं, टीचर्स के ऊपर पूरा प्रेशर है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने टीचर को किसी भी जगह फ्री हैंड नहीं दिया है, तो टीचर हर लिहाज से इस वक्त बाउंड है। तो टीचर अपनी ड्यूटी भी दे रहा है। हाँ, कुछ कमज़ोरियाँ भी हो सकती हैं, मैं नहीं कहूँगा कि सारे टीचर डेडिकेटेड हैं, स्ट्रांग हैं। एक माशरा है, माशरे में आपको पता है हाथ की 5 उंगलियाँ एक जैसी होती नहीं है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो टीचर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं जो अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मुझे भी 35 साल सर्विस है, पेरेंट्स मीट भी होती है, हम पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, बच्चों का भी देखते हैं। तो जब हम पेरेंट्स को बुलाते हैं तो वापस जवाब मिलता है कि ये हमारी नहीं सुनता जी, दफ़ा करो, इसको निकाल दो स्कूल से। अगर आपकी नहीं सुनेगा फिर किसकी सुनेगा? कुछ पेरेंट्स से मेरी बात हुई कि आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है। अगर उसका 8th में पढ़ता है तो वो बोलता है शायद 7th में पढ़ता है। यानी कि पेरेंट्स को ये भी नहीं पता कि हमारा बच्चा किस क्लास में। हमारा कहाँ, मैं आई विटनेस हूँ इस बात का। तो यहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, ये ट्राइपोलर प्रोसेस है। देखिए, बच्चा है, पेरेंट है और टीचर है। नो डाउट टीचर के पास स्ट्रांग कमांड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 5-6 घंटे वो टीचर के पास रहता है, बाकी 18 घंटे वो पेरेंट के पास रहता है। तो पेरेंट अगर थोड़ा सा अकाउंटेबल हो जाए, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर पेरेंट की बनती है। नहीं साहब, मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर बात करें टीचर्स की, टीचर पे एक पेरेंट भरोसा करता है, मगर कुछ असातिज़ा, कुछ टीचर साहिबान की वजह से ये प्रोफेशन ख़राब हुआ है। जबकि आपने खुद भी इस चीज़ को देखा होगा कि कुछ उस्ताद बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करते हुए देखे गए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। क्या कारण हो सकता है कि ऐसे टीचर जो माँ बाप के बराबर होता है और वो टीचर ऐसी हरकत कर सकता है? हम यहाँ यूँ समझ लो कि एक दाग लग जाता है इस प्रोफेशन पे, और इस प्रोफेशन का नाम कहीं ना कहीं बदनाम भी हो सकता है। बिल्कुल आप भजा फरमा रहे हैं कि ऐसा सोसाइटी में देखा भी गया है, हमने भी मीडिया के थ्रू सुना, लेकिन अल्टीमेटली वो रियल था या नहीं था उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक जगह एक फ़ोटोग्राफ देखा और वो मीडिया में भी आया, एक टीचर और एक स्टूडेंट आमने सामने खड़ा थे और उनका फ़ोटोग्राफ आया था और उसमें नेगेटिव बहुत सारे कमेंट्स गए थे, लेकिन अब ये पता नहीं है ये खड़ा क्यों है उसके पास, ये कौन सी बात उसको बता रहा है। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम मतलब बिना इन्वेस्टिगेशन के या बिना हम हाईलाइट कर देते हैं, बाद में फिर रियलिटी क्या होती है अल्लाह बेहतर जाने, हम उसको ना उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं ना हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो चांसेस स्कूलों में बहुत कम होती है, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं, देखो टीचर की तादाद हम मिनिमम देखें तो प्राइमरी स्कूल में तो छोटे बच्चे होते हैं, मिडिल स्कूल में भी छोटे बच्चे होते हैं। आप हाई और हायर सेकेंडरी की बात करें तो कम से कम 20-25-30 टीचर तो होते ही हैं। घर में से हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, बिलीव मी, ऐसा ड्रेस लगा कर आते हैं कि हम उसको मतलब शर्म जाते हैं हम कि हम उसकी तरफ देख भी नहीं पाते, और गेट से उस बच्ची को हम वापस निकालते हैं कि बेटा आप जाओ, आप ड्रेस अच्छा पहन कर आओ, ये आपका ये वो हाफ लगा कर इधर तक हाफ लगा कर, ऐसे जब ऐसे इस सूरत में बच्ची एक घर से निकलती है तो सबसे पहले वो पेरेंट ही देखता है उसको कि मेरी बच्ची घर से किस हालत में है। पेरेंट वहाँ पर इसको कर्ब नहीं करता है, पेरेंट इसको फैसिलिटेट करता है। अब जब हमारे पास आ जाता है बच्चा, ये जिम्मेदारी भी अब हमें उठानी पड़ती है कि आपका ड्रेस ठीक नहीं है, फिर पेरेंट को कॉल करना हो कि हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, और हम समझ भी रहे हैं इंशाल्लाह। हमारे इंस्टीट्यूशन देखिए आप, यहाँ पर मेरा स्कूल है, को एजुकेशन है, कम्पैक्ट स्कूल है,
500 से ज़्यादा रोल है। और इसमें आप खुद देखें कि किस तरीके से हम डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखते हैं। अदरवाइज ऐसी जगहों पर को एजुकेशन का चलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमने एक सिस्टम बना के रखा है, मतलब गर्ल्स एक साइड में रहेंगी, बॉयज़ दूसरे साइड में। इवन कैंटीन के लिए 2 रास्ते हैं, कैंटीन का एक्सेस हमने मतलब बिल्कुल सेफ रखा है। तो हम अपनी तरफ से हर कोशिश करते हैं, हर एक कोशिश जितनी भी मुमकिन हमसे हो स्कूल में, कि यहाँ पर मॉरली हम स्ट्रांग रहें। नहीं सब, जो पहले वक्त में, पहले दौर में बच्चे उस्ताद से डरते थे, बच्चे उस्तादों का खौफ हुआ करता था, आज बच्चों में वो सलाहियत नहीं रहे कि वो अपनी टीचर की रेस्पेक्ट कर सके। क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि बच्चे वैसे ही हैं। बच्चा उस वक्त भी बच्चा था, आज भी बच्चा था, लेकिन मैं भी उस वक्त स्टूडेंट रहा हूँ। अगर थोड़ी सी गलती होती थी तो हमें टीचर छड़ी दिखाता था, 1-2 हाथ पे मार देता था। अच्छा, किसी जगह पर वो उल्टी लिटा देता था। तो एक प्रेशर बनता था बच्चे के ऊपर। और बच्चा बड़ा, अगर वो कॉपी मेंटेन नहीं करता था, तो जब बच्चों के सामने उठाकर उसको थोड़ा सा पुनिशमेंट मिल गई, तो वो घर जाके मुतहरक हो जाता था, कॉपी बनवाता था, कल मुझे फिर डांट पड़ने वाली है। आजकल थोड़ा सा डिफरेंट है, टीचर को डिसआर्म किया गया है। टीचर को छड़ी भी नहीं उठा सकता है, टीचर थप्पड़ भी नहीं मार सकता है, टीचर इसको ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकता है। अब इधर से टीचर डिसआर्म हो गया, उधर से पेरेंट भी केयर नहीं कर रहा है। अब मुझे बताओ कि ये बच्चा जो है, इस पर प्रेशर जो है, बच्चा तो प्रेशर से पड़ेगा। वो बहुत कम बच्चे होते हैं जो बारन ग्रेड होते हैं, जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत कम। मतलब आप ले जाओ 1 से 2%, या मैक्सिमम हम ले जाएंगे 4%। वो होते हैं बारन ग्रेड, तो उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो अल्लाह ने उनको वहीं से ये पोटेंशियल दे दिया है वो। लेकिन ओवरऑल अगर देखें हम, बाकी सब बच्चे 96, इनको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के इनको चलाना है। अल्लाह ने हमें कुरान में बिल्कुल एक प्रोटोकॉल दिया, अगर कोई चोरी करता है उसके हाथ काटो, अगर कोई बदकारी करता है उसको संसार करो। मुझे बताओ, अगर ये वहीं से डिफाइन होके नहीं आई होती पुनिशमेंट, तो आजकल दुनिया में क्या हाल होता। दैट सिंपल मींस कि पुनिशमेंट भी बहुत जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि शरीयत ने भी फरमाया। बिल्कुल। आप हमारा आइन देखिए, आइन में क्यों है पुनिशमेंट? हमारा एक डिपार्टमेंट खड़ा है अगेंस्ट क्राइम, और पुलिस, वो क्या है? वो इसी के लिए हमारा एक, मतलब आप जुडिशरी को देख लीजिए, वहाँ पर इंसाफ भी मिलता है और पुनिशमेंट भी मिलती है, दोनों चीज़ें। जब तक न पुनिशमेंट होगी तब तक सुधार नहीं आएगा। अब इसी तरह हमारे स्कूल में, इसका मतलब कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एजुकेशन को लेकर जिस तरह ये पिछले कई सालों से बैन लगाई गई छड़ी पर, तो पहले वक्त में तभी बच्चे भी पढ़ते थे और डर भी होता था, और अब जब एजुकेशन पॉलिसी में या गवर्नमेंट ने बैन की है छड़ी को, और सज़ा को जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, जिस तरह हमें बचपन में मिला करती थी, अब वो पनिशमेंट बच्चों को नहीं मिल रही। इसका भी ये कारण है, ये भी रीज़न हो सकता है कि आज बच्चे नाफरमान। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इसको। लेकिन अब ये जो, मैं गवर्नमेंट के मतलब पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, वो भी अपना एक मुकाम रखती है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे अगर हम देखें, वो उस मेयार के बच्चे नहीं हैं जिस मेयार के हिसाब से गवर्नमेंट ने पॉलिसी फ्रेम की है कि बच्चों की, मतलब कोई पिटाई ना हो, कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट ना हो, उस मेयार के बच्चे नहीं है। आप देखिए, हमारे पास बच्चा आता है, 1 दिन आता है, 10 दिन नहीं आता है, अब हम फ़ोन कॉल करके उसके पेरेंट को किसी तरीके से आप लाते हैं इधर, हाँ जी क्या बात है, 2 दिन बीमार था जी, बाकी वो हो गया जी, ये हो गया वे। अब अगर हमने थोड़ा सा छड़ी उसको दिखा दें, शायद मुझे लगता है कि वो डर जाता टीचर से और आ जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है, ये मतलब अबव द लेवल है। नहीं सब, आखिर पे आप टीचर्स डे पे आपका क्या पैगाम रहेगा टीचर्स, बाकी टीचर साहिबानों के लिए? आपका क्या पैगाम रहेगा उन पेरेंट्स की, वालिदैन के लिए जिन पे जिम्मेदारियां हैं? देखिए, टीचर्स जहाँ तक हैं, तो मैं आपकी वसादत से, मेरी उनके लिए यही मैसेज है कि आप टीचर हैं, आप बच्चों को इंस्पायर करें, आप बच्चों के साथ घुल-मिल हो जाएं, आप बच्चों की लेवल तक उतरें, आप बच्चों को की उंगली के बाजू पकड़ के इनको उठाने की कोशिश करें। हमारे पास तालीम के अलावा और कोई है ही, कुछ चीज़ ही नहीं है। यही एक चीज़ है जो तरक्की की राह पर हमें गामज़न कर सकती है। तो टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टीचर पेरेंट को भी काउंसलिंग कर सकता है, टीचर बच्चे को भी काउंसलिंग कर सकता है। तो टीचर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए,
उसको सीरियस लेना चाहिए और इस माशरे में तन मन जान से काम करना चाहिए। ये टीचर के लिए है। पेरेंट के लिए यही है कि पेरेंट अपने बच्चे का केयर करे। आज कल के दौर में मैं कहता हूँ पेरेंट्स को कि 24 आवर्स आपकी निगाह जो है वो आपके बच्चे पर रहना चाहिए। इवन अगर रात के टाइम पर बच्चा सोया है वो भी आपको पता होना चाहिए किस कमरे में सोया है, इसके साथ कौन है, ये वहीं है या वहाँ नहीं है। दिन की तो बात ही नहीं है, यानी कि 24 घंटा पेरेंट अपनी निगाहों के नीचे अपने बच्चे को रखें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और आज इस मौजू पर हमारे साथ वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और हमें भी मौका मिला थोड़ी सी बात करने का। हो सकता है किसी की इस बात से किसी की तकदीर बदल जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो नाज़रीन, आपको बता दें ये मोहतरम नज़ीर साहब थे जो प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी खुमरियाद में हैं। और आपको बता दें आज हमने मौजू चुना था टीचर्स डे यौम असातिज़ा, चूँकि आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है और आज हमने कोशिश की थी अब तक मैसेज पहुँचाने की, खास करके उन असातिज़ा के लिए, उन बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए, उन वालिदैन के लिए था कि आज उन तक ये मैसेज पहुँचाया जाए। खुसूसी अपडेट थी, जेक न्यूज़ अपडेट के माध्यम से देख रहे थे आप। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।